ओम शांति। आप सभी का व्यक्त मुरली ग्रुप के सुबह के सत्र में स्वागत है। आशा देवी सिस्टर जी हमारे साथ हैं, वो मुरली पढ़ेंगे। और कोई पढ़ना चाहेगा मुरली आज? ओम शांति। मैं पढ़ूं क्या? हाँ जी, जी पढ़िए सिस्टर। शुक्रिया। ओम शांति। सभी परमात्मा के बच्चों का इस अव्यक्त मुरली अध्ययन में स्वागत है। गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज हम 23 नवंबर 1981 की अव्यक्त मुरली का अध्ययन करेंगे, जिसमें बाबा त्याग का भी त्याग इस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं। और बाबा अपने बच्चों को सहयोगी आत्माओं के रूप में देख रहे हैं, अपनी सहयोगी भुजाओं के रूप में देख रहे हैं। तो अब हम पढ़ते हैं त्याग का भी त्याग, पार्ट 1। सदा सहयोगी आज्ञाकारी सपूत बच्चों प्रति अव्यक्त बाप दादा बोले, आज बाप दादा किससे मिलने आए हैं जानते हो? आज अनेक भुजाधारी बाप अपनी भुजाओं से अर्थात सदा सहयोगी बच्चों से मिलने आए हैं। कितनी विशेष सहयोगी आत्माएं बाप की राइट हैंड बनकर हर कार्य में सदा एवर रेडी हैं। बाप दादा ने डायरेक्शन का इशारा दिया और राइट हैंड अर्थात विशेष भुजाएं अर्थात आज्ञाकारी बच्चे सदा कहते, हाँ बाबा, हम सदा तैयार हैं। बाप कहते, हे बच्चे। बच्चे कहते, हाँ बाबा। ऐसी विशेष भुजाओं को बाप देख रहे हैं। चारों ओर की विशेष भुजाओं द्वारा यही आवाज बच्चों का सुन रहे हैं। हाँ जी बाबा, अभी बाबा, हाजिर बाबा। तो हम सभी बच्चे, जैसे ही बाबा हमें मीठा बच्चा कहकर संबोधित करते हैं, तो हमारे दिल से यही निकलता है ना, हाँ जी बाबा, अभी बाबा, हाजिर बाबा। ऐसे बच्चों के मधुर आलाप बाप दादा के पास पहुंच रहे हैं। बाप भी ऐसे बच्चों को सदा मुरब्बी बच्चे, सपूत बच्चे, विश्व के श्रृंगार बच्चे, मास्टर भाग्य विदाता, मास्टर वरदाता बच्चे कहकर बुलाते हैं। तो इतने प्यार से बाबा हमें अपना मुरब्बी बच्चा कहते हैं। आज बाप दादा ऐसे बच्चों के नाम गिन रहे थे। बताओ बनाई होगी। आपका आप सबका नंबर कहाँ होगा? तो अब बाबा हमें सेल्फ चेकिंग के लिए कह रहे हैं, खुद पे अटेंशन देने के लिए कह रहे हैं। लास्ट के रिजल्ट माला की नहीं कह रहे हैं, वर्तमान समय
ऐसे राइट हैंड्स कितने हैं? वह माला बना रहे हैं। वर्तमान का नंबर तो सहज लगा सकते हो ना। माला के नंबर गिनती करते करते ब्रह्मा बाप ने एक विशेष बात बोली। क्या बोला होगा? आज विशेष विषय राइट हैंड अर्थात सहयोग का था। इसी सहयोग के विषय पर आज प्रवृत्ति में रहते, प्रवृत्ति की वृत्ति से परे रहने वाले, व्यवहार में रहते अलौकिक व्यवहार का सदा ध्यान रखने वाले ऐसे न्यारे और बाप के प्यारे विशेष बच्चों की विशेषता देख रहे थे। वायुमंडल की अग्नि के से एक से भी परे देखे। तो हमें भी अपने को चेक करना है कि हम हमारी स्थिति कितनी न्यारी है, डिटैच्ड है और बाबा के प्यार में हम मग्न हैं। आज ऐसे डबल पाठधारी लौकिक में अलौकिकता का पाठ बजाने वाले बच्चों की महिमा कर रहे थे। माना हम अपने प्रवृत्ति में परिवारों के बीच रहते हुए भी हम कितना अपनी स्थिति को ऊपर रख पाते हैं और हर आने वाली समस्या का समाधान करते हैं। डबल पाठधारियों की एक यह विशेषता वर्णन हुई कि कई ऐसे अनासक्त बच्चे भी हैं जो कमाते हैं, सुख के साधन जितने जुटाने चाहें इतना जुटा सकते हैं, लेकिन साधारण खाते, साधारण चलते, साधारण रहते हैं। पहले अलौकिक सेवा का विशेष हिस्सा निकालते हैं। मतलब जो जॉब वगैरह में है तो उनका बाबा ये बता रहे हैं कि कितना हम अलौकिक सेवा के लिए विशेष हिस्सा, अपनी कमाई का विशेष हिस्सा निकालते हैं। लौकिक कार्य, लौकिक प्रवृत्ति, लौकिक संबंध, संपर्क निभाते भी हैं, लेकिन अपनी विशाल बुद्धि के कारण नाराज भी नहीं करते और ईश्वरी कमाई के जमा का राज जानते हुए विशेष हिस्सा राजयुक्त हो निकाल भी लेते। इस विशेषता में गोपिकाएं भी कम नहीं। ऐसी ऐसी गुप्त गोपिकाएं भी हैं जो लौकिक में हाफ पार्टनर कहलाती हैं, लेकिन बाप के साथ सौदा करने में फुल पार्टनर हैं। तो माना जो गोपिकाएं जो हम लोग जो जॉब में भी हैं तो वो भी लौकिक में तो हम अपने युगल के हाफ पार्टनर हैं, लेकिन बाप के साथ हम फुल पार्टनर हैं। ऐसी सच्ची दिल वाली फराख दिल गोपिकाएं भी हैं तो पांडव भी हैं। सुनाया ना, आज ऐसे बच्चों के नाम गिन रहे थे। ऐसे भी एक नामी कर अलौकिक कार्य में फराख दिल से लगाते हैं। अपने आराम का समय भी अपने आराम के लिए नहीं, धन का हिस्सा होते हुए भी 75 अलौकिक कार्य में लगाते हैं और निमित्त मात्र लौकिक कार्य को निभाते हैं। ऐसे त्यागवान बच्चे सदा अविनाशी भाग्यवान हैं। लेकिन ऐसे युक्ति युक्त पाठ बजाने वाले ज्यादा संख्या में नहीं थे।
उंगलियों पर गिनने वाले थे। माना जो लौकिकता में भी पूरी तरह से अपना पार्ट सिंसियरली निभाते हैं और बाबा के साथ अलौकिकता में भी अपने पार्ट को निभा रहे हैं। तो ऐसे युक्ति युक्त पार्ट बजाने वाले ज्यादा संख्या में नहीं थे, उंगलियों पर गिनने वाले थे। फिर भी डबल पार्टधारी ऐसी विशेष आत्माओं की महिमा जरूर वर्णन हुई। आगे फिर दूसरे नंबर के बच्चे भी थे जो करते भी हैं लेकिन सेकंड नंबर बन जाते हैं। इसी गुप्त दान महादान गुप्त महादानी की विशेषता है त्याग के भी त्यागी। जो श्रेष्ठ कर्म का फल प्राप्त होता है वह प्रत्यक्ष फल है, सर्व द्वारा महिमा होना। सेवाधारी को श्रेष्ठ गायन की सीट मिलती है, मान मर्तबे की सीट मिलती है, यह सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है, क्योंकि यह सिद्धियां रास्ते की चट्टियां हैं, यह फाइनल मंजिल नहीं है। इसलिए इसके त्यागवान भाग्यवान बनो। तो जो महिमा भी मिलती है तो उस महिमा का भी हमें त्याग करना है, कोई अभिमान मन बुद्धि में ना हो। त्यागवान भाग्यवान बनो, इसको कहा जाता है महात्यागी। अभी अभी किया, अभी अभी खाया, जमा नहीं होता। यह अल्पकाल की सिद्धियां कर्म के प्रत्यक्ष फल के रूप में प्राप्त जरूर होंगी, क्योंकि संगम युग प्रत्यक्ष फल देने वाला युग है। भविष्य तो अनादि नियम प्रमाण मिलना ही है, लेकिन संगम युग वरदान युग है। अभी अभी किया, अभी अभी मिला, लेकिन अभी अभी खाया यह नहीं करना। तो इस संगम युग में जो लौकिक में रहते अलौकिकता का निभा रहे हैं 100%, तो उन्हें महिमा मिलती है, शान मान मिलता है, क्योंकि ये संगम युग वरदानी युग है। तो अभी अभी किया, अभी अभी मिला। लेकिन आगे बाबा कहते हैं अभी अभी खाया यह नहीं करना, माना उसका अभिमान नहीं करना है। यह प्रसाद समझकर बांट लो, यह बाप के आगे भोग लगा दो। तो जो भी महिमा है बाबा की महिमा है, बाबा करवा रहा है, मैं तो निमित्त मात्र हूं, कराने वाला बाबा है। जो भी विशेषता है वो बाबा की दी हुई है, प्रभु प्रसाद है। तो इसे प्रसाद समझकर बांटो और बाप के आगे भोग लगा दो, तो एक का पदम गुणा जमा हो जाएगा। तो सौदा करने में होशियार बनो, भोले नहीं बनो। सुना, यह है सेकंड नंबर। तो हमें इस तरह से पदम गुणा हम जमा कर सकते हैं, माना अभिमान से मुक्त होकर और डिटैच्ड होकर हम जितना करेंगे बाबा के सहयोगी बनेंगे, उतना ही हमें भविष्य में पदम गुणा प्राप्त होगा। तो इस सौदा में हमें होशियार बनना है। ओम शांति। आगे पढ़ना है क्या भाई जी? जी जी, बस इतना ही।
शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आप सबका। ये सभी साइलेंस में रहेंगे, ठीक है? फिर अपना मनन चिंतन शेयर। बाबा का याद कर लेंगे जी। आप स्क्रीन पे दिखाएंगे भाई जी याद प्यार? तो उसमें से पढ़ दीजिए, मेरे ख्याल है स्क्रीन पे शायद नहीं शेयर कर पा रहे शेरू भाई। अ, मेरे पास है, एक सेकेंड। फिर मैं पढ़ दे रहा हूँ। हाँ जी ऐसे सदा, प्लीज। हाँ जी, ऐसे सदा हाँ बाबा, हाजिर बाबा कहने वाले, सदा स्वयं त्याग का भी त्याग और औरों को भाग्यवान बनाने वाले, सदा बाप दादा से श्रेष्ठ सौदा करने वाले, सदा सेवा में सर्व खजाने लगाने वाले, ऐसे गुप्त दानी महाभागी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हमारा भी सभी का बाप दादा को बहुत बहुत याद, दिल व जान सिखवा प्रेम से गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, थैंक यू बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया भाई जी। जी, तो अभी साइलेंस में रहेंगे, फिर हम मनन चिंतन शेयर करेंगे। हाँ जी बहन, उर्मिला बहन आप बताइए। ओम शांति। ओम प्यारे शांति। अव्यक्त बाबा, प्यारे अव्यक्त बाप दादा बोले, आज अनेक भुजाधारी बाप अपनी भुजाओं से, यानी हम बच्चे, सदा सहयोगी बच्चों से मिलने आए हैं। फिर बाप दादा चारों ओर से यही आवाज सुन रहे हैं, हाँ बाबा, हम सदा तैयार है। ऐसे आज्ञाकारी बच्चे सदा एवर रेडी रहते हैं। इनकी निशानी है, हाँ जी बाबा, अभी बाबा और हाजिर बाबा, मम्मा समान। मम्मा बाबा की आज्ञाकारी बच्ची थी। मम्मा का स्लोगन है, अभी नहीं तो कभी नहीं। बाबा कहते, आप बच्चे मुझे याद करो, हुजूर हाजिर है। ओम शांति। हाँ जी बहन, नमिता बहन आप बताइए। ओम शांति दीदी।
आज बाबा विशेष राइट हैंड अर्थात सहयोगी बच्चे के बारे बोल रहे हैं। बाबा सदा अपने बच्चों को मुरबी बच्चे, सपूत बच्चे, विश्व के श्रृंगार बच्चे, फिर कभी मास्टर भाग्य विधाता और मास्टर वरदाता बच्चे कहकर भी बुलाते हैं। बहुत प्यार से बाबा बुलाते हैं, बहुत अच्छे से सम्मान बच्चों को दे रहे हैं रोज। लेकिन बाबा को सहयोगी बच्चे से बहुत प्यार है। अपनी भुजाओं, सहयोगी बच्चों को बाबा अपनी भुजाओं समझते हैं। तो बाबा कहते हैं प्रवृत्ति में रहते हुए भी बाबा के बच्चे कैसे लौकिक व्यवहार से अलौकिकता लाते हैं, कितना अपनी स्थिति सदा अचल अडल स्टेबल रखते हैं, उसको भी बाबा देखते हैं। तो कई बच्चे प्रवृत्ति में रहते हुए भी अपनी सात्विक खाते हैं, बहुत सिंपल भोजन करते हैं और बहुत सिंपल जीवन बिताते हैं, एक दूसरे से संस्कार मिलन कर चलते हैं। फिर कोई अपनी प्रशंसा करे या न करे उसके प्रति भी प्रभावित नहीं होते। कोई प्रशंसा करे तो ज्यादा खुशी नहीं होते हैं, या फिर मान सम्मान नहीं मिले तो भी अभिमान नहीं करते, क्योंकि वो समझते हैं जो भी हो रहा है बाबा कर रहा है, मैं निमित्त हूँ। तो परिवार में बहुत न्यारे होकर बाबा का प्यारे बनते हैं। बाबा उसी बच्चों को बहुत राइट हैंड समझते हैं, क्योंकि बाबा का कार्य में भी वो बच्चे बहुत सहयोगी बनते हैं। जो भी विशेषता है वह प्रभु देन है, तो उसको सबके लिए यूज करते हैं, लौकिक के साथ अलौकिक में भी। तो जो कुछ कर रहे हैं समझते हैं कि मैं आत्मा आत्मा के लिए कर रही हूँ, तो इसमें त्याग भाव ही बाबा देख रहे हैं। और उस बच्चों बाबा का बहुत प्यार है। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। हाँ जी बहन, अरुणा बहन। ओम शांति। आज बाप दादा ने कहा है कि जैसे संगम युग है ये वरदान युग, लेकिन श्रेष्ठ कर्म करते हुए भी कर्म का फल का त्याग करना है। श्रेष्ठ महादानी महादानी वरदानी बनना है। जैसे कि ये बाबा की देन है, श्रेष्ठ कर्म किया है अभी अभी, लेकिन फल भी मिलता है, तो ये फल का भी त्याग करना जरूरी है। जो महावीर बच्चे हैं वो त्याग करके ही बाबा के राइट हैंड बनते हैं, बाप समान बनते हैं। तो वो ओम शांति। जी शुक्रिया। ओम शांति। तो बाबा ने जैसे बोला है कि थर्ड पैराग्राफ में कि डबल पार्टधारी होकर के विशेषता वर्णन की बाबा ने कि बच्चे अनासक्त रहते हैं, सुख के साधन जुटा भी सकते हैं और फिर भी साधारण खाते हैं, साधारण चलते हैं और साधारण रहते हैं। पहली जो प्रायोरिटी बाबा ने बोली, पहला अलौकिक सेवा का विशेष हिस्सा निकालते, लौकिक कार्य लौकिक प्रवृत्ति में लौकिक संबंध निभाते भी, पर अपनी विशाल बुद्धि के कारण किसी को नाराज भी नहीं करते और ईश्वरीय कमाई के जमा का राज जानते हुए विशेष हिस्सा राजयुक्त हो निकाल भी लेते हैं। तो बाबा इसमें हम सब लौकिक में ही रहते हैं और अलौकिक में होकर पाठ बचा रहे हैं, तो हम भी कैसे कैसे इसमें अपना अनुभव भी शेयर कर सकते हैं, कैसे अपना पार्ट प्ले करते हैं। जैसे मुझे आत्मा का तो अनुभव मैं तो ऐसे करता हूँ कि हर महीने का जो मेरा सैलरी भी आता है वो भी बाबा को बताता हूँ कि बाबा ये खर्चा है हर महीने का। तो पहले कुछ दिक्कतें भी आती थी, कि कुछ कम पड़ता था, तो वो भी सॉल्व हो गया है अब तो। बाबा ऐसा रहता है कि सब चीज़ अपने आप ही हो जाती हैं और बाबा का भी मंथली पैसे जो निकालने होते हैं वो भी निकल जाते हैं।
तो ऐसे सभी लोग अपना भी अनुभव शेयर करें। बाबा आज सब हम बच्चों की महिमा गा रहे हैं कि कितने बाबा खुश होकर के देख रहे हैं कि सभी सब कार्य भी करते हैं, किसी को नाराज़ भी नहीं कर रहे और राजयुक्त होकर के अपना भाग्य भी जमा कर ले रहे हैं। गोपिकाओं के बारे में भी बाबा ने बोला, हाँ, कि रहती हाफ पार्टनर है वहाँ पे हाफ पार्टनर और यहाँ पर बाबा के साथ फुल पार्टनर हैं। तो बाबा के साथ हम सभी ने जमा किया अपना, तो अपने-अपने अनुभव सभी लोग शेयर करें। और भी पॉइंट शेयर कर सकते हैं कुछ, जैसे बाबा ने बोला दूसरे नंबर वाले बच्चे भी हैं, वो क्या करते हैं? कर रहे हैं कि मान और मर्तबे का भी त्याग के बारे में बाबा ने बोला। उसको बोला कि कुछ भी करते हैं तो संगम युग पे तो प्रत्यक्ष फल मिलना ही है, महिमा मिलेगी, पर उसका भी हमें त्याग करना है। बाबा ने बोला कि सिद्धियां सब प्राप्त होनी है, महिमा भी होगी क्योंकि सेवा करते हैं, तो इसके लिए भी हमें त्याग करना है। अभी अभी उसका फल नहीं लेना है, वैसे उसकी भी एक्सेप्टेंस नहीं करनी। उसे बाबा ने बोला इसे कहेंगे त्यागवान, भाग्यवान और महात्यागी। ओम शांति। आज बाबा अपने राइट हैंड बच्चों के लिए बता रहे हैं कि जो प्रवृत्ति में रहते और प्रवृत्ति की वृत्ति से परे रहते हैं और जो वायुमंडल की अग्नि के सेक से भी परे हैं, तो उनको बच्चों को बाबा ने अग्नि प्रूफ बच्चे बोले हैं। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। जी बताइए बहन। हाँ, बाबा ने कहा दूसरे नंबर का भी बताया, जो करते भी है लेकिन सेकंड नंबर बन जाते हैं। गुप्त दान महादान है। गुप्त महादान का विशेषता त्याग के भी त्याग करना है। त्याग का भी त्यागी होना है। जो श्रेष्ठ कर्म का फल प्राप्त होता है वह प्रत्यक्ष फल है। सर्व द्वारा महिमा होना, सेवादारी का श्रेष्ठ गायन की सीट मिलती है, मान मर्तबा भी सीट मिलती है, तो भी सिद्धि अवश्य प्राप्त होते हैं, क्योंकि सिद्धियों रास्ते की चिट्ठिया में है ना, ये फाइनल मंजिल नहीं है। इसलिए इसको भी त्यागवान भाग्यवान बनो, इसको कहा जाता है महात्याग। ओम शांति। और भी भाई बहन अपना मंथन शेयर कीजिए। ओम शांति। आज ओम बाबा ने कहा कि बाबा अपने भुजाओं से मिलने आए हैं। बाबा ने भुजाओं का अर्थ बताया कि सदा सहयोगी बच्चे। तो जो हम बाबा के साथ सहयोगी बने हैं, हम राइट हैंड बन हर कार्य में सदा एवर रेडी है, बाबा ने इसे कहा है। और बाबा ने एक मुरली में कहा था कि स्नेह का रिटर्न देना ही सहयोगी बनना है। और बाबा ने कहा था कि विनाश के पहले अगर हम बाबा के साथ सहयोगी बनेंगे स्नेह के साथ, तो हम वर्ष के अधिकारी बनेंगे। और बाबा ने कहा था कि विनाश के समय बल सभी आत्माएं बाबा को पहचानेंगी, लेकिन वर्ष के अधिकारी नहीं बनेंगे, क्योंकि उन्होंने सहयोगी नहीं बने हैं। तो
अभी बाबा के साथ सहयोगी बनकर हम बाबा के कार्य में चल रहे हैं, तो हम कितना पद्मा पदम भाग्यमानी है, भाग्यशाली है। और मुझे एक पॉइंट भी बहुत अच्छा लगा कि बाबा ने कहा था कि अभी अभी किया और अभी अभी मिला। ये अभी अभी खाना ये नहीं हमें करना है, सदैव ये प्रसाद समझकर हमें बांट लेना है और बाबा के आगे भोग लगाना है, तो एक का पदम गुना जमा हो जाएगा। इसे बाबा ने कहा है। अच्छा, ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। निपुण बहन, आप बताइए। ओम शांति। बाबा ने इस मुरली में जो ये बात कही ना कि ये जो बच्चे हैं बहुत कम हैं, उंगलियों पे गिन सकते हैं, तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि बाबा की नजर अपने हर बच्चे पे रहती है, तो हम पे भी उनकी नजर रहती है। तो इसके लिए अगर हम ये याद रखें हमेशा कि बाबा मुझे देख रहा है, जो भी मैं कर रही हूँ, तो श्रीमत का पालन करना कितना इजी लगता है। ओम शांति। जी हाँ, बाबा देख भी रहे हैं और हमारी बाबा विशेषता भी बताते हैं। जैसे बाबा ने बोला कि राइट हैंड बच्चे हैं, तो बाबा सबकी सबकी महिमा भी करते हैं। और जितना हम बाबा को याद करते हैं, बाबा हमको बोले ना, जितना हम बाबा को याद करते हैं उतना बाबा हमें याद करते हैं। तो विश्वेश करा, जितना हम अभी बाबा के सहयोगी बनेंगे, विनाश काल में क्या होगा, बाबा बरसा तो मिलेगा ही, बाबा हमारा सहयोगी है, और हम बिल्कुल सेफ नहीं हैं। जी, गोपाल भाई की शेर। ओम शांति। आज बाबा विशेष अपने कहते हैं ना सहयोगी भुजाओं से मिलने आए, तो भाई बाबा बच्चों की महिमा कर रहे हैं कि बच्चे कैसे कैसे अपना बाबा को सहयोग देते हैं। वो तो बाबा तो सबकी महिमा करते हैं, पर हम अपने आप का भाग्य देखें कि हमें किसने सहयोगी बनाया है। इतने बड़ी वर्ल्ड की सुप्रीम अथॉरिटी जो हमें अपना बना के और हमें सहयोगी बनाया, हमें आता ही क्या और हमारे पास है ही क्या, और फिर भी बाबा क्या कहते हैं, आप मेरे सहयोगी बच्चे हो। शक्ति बाबा की, ज्ञान बाबा का, गुण बाबा का, जो कुछ कौड़ियाँ हैं भी वो भी बाबा की है। तो बाबा कितनी महिमा करते हैं कि मेरे बच्चे ये करते हैं, ये करते हैं। तो इसमें एक पैराग्राफ में बाबा ने कहा है कि कुछ बच्चे, बाबा ने क्या देखे, बाबा अपने बच्चों की मालाएं देख रहे हैं। बाबा पूछते भी, आप देखो आप कौन सी माला में हो। बाबा ने कहा है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक नामी और एक अनामी वाले बच्चे, वो क्या करते हैं। बाबा ने कहा कि अपने सर्व खजानों को, जैसे वक्त इसमें शक्तियाँ हैं, स्थूल धन है, लौकिक में एक अनामी कर लौकिक कार्य में फराखिली से लगाते हैं। तो बाबा ने कहा है कि वो क्या करते हैं, अपना बहुत सारा हिस्सा, 70% जो हिस्सा है वो किस में दे रहे हैं, लौकिक में लगा रहे हैं। बाबा क्या, ऐसे त्यागवान बच्चे सदा विनाशी भाग्यवान है, क्योंकि ये भी भाग्य है कि बाबा किसका धन यूज करते हैं। सबके भाग्य में ये भी नहीं होता है, होते हुए भी नहीं कर सकते हैं। वो संस्कार वैसे हैं, तो पड़ा रहेगा पर लगा नहीं सकते उसको। तो बाबा हमें हर चीज़ में बहुत आगे देखते हैं और आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो मुझे भी संकल्प आया कि जैसे भाई जी का शेयर भी कर रहे थे, हम जो होते हैं वो जैसा जैसा वो बाबा ही करवाता है, पर ये देखते हैं कि उसमें भी और इकोनॉमी हम कहाँ से कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसी लीकेज है जहाँ हम और बचा सकते हैं। क्योंकि वो हमारे जो है अगर थोड़ा सा सहयोग करके वो कहीं किसी को भाग्य बनाने में निमित्त बन जाएंगे, तो बाबा कहते हैं कि मैं एक का बदम गुना देने के निमित्त बन जाऊंगा। और बाबा ने भी कहा है, कहते हैं कि जहाँ हमारा तन जाएगा, धन जाएगा, वहाँ मन भी जाएगा। वरना योग नहीं लगता है, क्यों नहीं लगेगा, वो योग जहाँ धन जाएगा वो उधर ही मन जाएगा, बाबा की तरफ नहीं जा पाएगा।
तो एक बाबा युक्ति भी बताते हैं। ओम शांति। बहुत अच्छा बताया भाई जी। तो ओम एक ओम हाँ जी, शांति दीदी, मैं बोलूं? हाँ हाँ जी बहन। ओम शांति दीदी, आज बाबा फिर बोलते हैं कि पहले अलौकिक सेवा का विशेष हिस्सा निकलते हैं। मतलब हम प्रवृत्ति में रहते हुए भी लौकिक कार्य करते हैं, फिर भी अलौकिक सेवा के लिए हमारा हिस्सा हिस्सा मतलब हम अलौकिक सेवा के लिए कुछ, बाबा के सेवा के लिए भी कुछ, मतलब हम समय भी निकालते हैं। बाबा का कहने का मतलब है जो हम समय निकालते हैं अलौकिक सेवा के लिए, वो भी एक हिस्सा है। लौकिक कार्य, लौकिक प्रवृत्ति, लौकिक संबंध संपर्क निभाते भी हैं, लेकिन अपनी विशाल बुद्धि के कारण नाराज भी नहीं करते। तो हम लौकिक कार्य करने के समय हम किसी के साथ भी नाराज नहीं होते, फिर भी उसके अलावा हम ईश्वरीय कमाई के जमा का राज जानते हुए विशेष हिस्सा राजयुक्त को निकाल भी लेते। जो बाबा को बाबा से जिसका बहुत प्यार है, बाबा का जो बाबा पर निश्चय है, जो ज्ञान को अच्छी तरह समझते हैं, वो लौकिक कार्य के साथ साथ सबके साथ संबंध संपर्क रखते हुए भी अपना टाइम अलौकिक कार्य में भी लगा पाते हैं, क्योंकि वो ईश्वरीय कमाई का राज को अच्छी तरह समझते हैं। तो विशेष हिस्सा राजयुक्त हो निकाल भी लेते हैं। तो जमा का अलौकिक कार्यों में हमारा कितना जमा हो रहा है, उसको भी उसका राज समझकर भी अपने टाइम को निकालते हैं। तो अपने टाइम को भी मतलब अमृत वेले से रात तक अपने टाइम निकल पाते हैं। जैसे अमृत वेला करना, उसके साथ साथ मूल्य पढ़ना। ऐसे नहीं कि मेरा घर में कार्य है, मैं मुरली नहीं पढ़ पाऊंगी, मैं अमृत वेला नहीं उठ पाऊंगी, मैं सेंटर नहीं जा पाऊंगी, ऐसे नहीं। उसके लौकिक कार्य के साथ साथ में जो अलौकिक कार्य को अच्छी तरह समझते हैं, वो टाइम निकाल कर भी सब कार्य उसके साथ साथ कर देते हैं। इस बाबा का कहने का मतलब भाई ये है। वो तो बाबा ऐसे बोलती है कि अपनी विशाल बुद्धि के कारण इसके साथ नाराज न होकर और ईश्वरीय कमाई का राज समझकर अपना टाइम टेबल सेट करते हैं। ओम शांति। मैंने ऐसा समझा, और कोई किससे समझे तो बोल सकते हैं। ओम शांति दीदी। जी ओम शांति। तो आज एक बार ये सूर्य भाई जी अपनी क्लास में बता रहे कि हम जैसे सुबह उठते ही हम संकल्प करें कि मैं बहुत धनवान हूँ, बहुत बहुत सुखी हूँ, भाग्यवान हूँ, मैं आत्मा धन की देवी लक्ष्मी हूँ। तो ऐसे संकल्पों से खजाना बढ़ता भी जाएगा, मतलब सच्चा खजाना भी और लौकिक खजाना भी बढ़ता जाता है। अगर हम सुबह अमृत वेले अब खुद को ये संकल्प देते जाएं, मैं बहुत बहुत धन्यवान हूँ, धन की देवी हूँ, धन का देवता कुबेर हूँ, तो हम संतुष्टता से भरपूर हो जाएंगे। तो हमें लौकिकता में भी कमी महसूस नहीं होगी और अलौकिकता में भी देने का भाव बढ़ता है। तो ये सूर्य भाई जी बता रहे थे। तो हम सभी अमृत वेले इन संकल्पों को रिपीट करें, खुद को ये संकल्प दें, तो हमें संतुष्टता अनुभव होगी, खुशी अनुभव होगी और साथ ही खजाने बढ़ेंगे, लौकिक अलौकिक खजाने दोनों बढ़ेंगे और देने का भाव जागृत होगा।
पोल में पार्टिसिपेट कीजिए प्लीज। मैं बोल लूंगी। हाँ जी। आज बाबा ने सेवाधारियों के लिए कहा है कि अगर हम ये संकल्प करें कि मैं मास्टर भाग्य विधाता हूँ, तो हमारा भी भाग्य बढ़ता है और हम दूसरों के भाग्य को भी बढ़ा सकते हैं। बाबा की याद में वो स्वतः ही बढ़ता रहता है। सारे बोझ बाबा को दे दो, तो सिर्फ अपने बोझ नहीं देने, योग करते हुए सबके बोझ बाबा को देते जाना। तो इससे क्या होगा कि हमें लिफ्ट मिल जाएगी, दुनिया से मुक्त होने की लिफ्ट मिल जाएगी, और हम उड़ते रहेंगे, उड़ाते रहेंगे। तो बंधन मुक्त, जीवन मुक्त होना ही सेवाधारियों का फर्स्ट काम है कि हम खुद भी बंधन मुक्त हो जाएंगे और जीवन मुक्त भी बन जाएंगे और दूसरों को भी बनाने वाले बनेंगे। इसलिए बाबा ने कहा यही जिम्मेवारी अब आपने अपने ऊपर लेनी है। उमंग उत्साह में रहना है, स्व के प्रति नहीं, सेवा के प्रति अधिक काम करना है, तभी हमें संतुष्टता मिलेगी। इसलिए बाबा ने कहा है कि महान बनो भी, बनाओ भी, और महान समय का महत्व भी जानो। ओम शांति। ओम शांति। तो अभी हम कुछ मिनट योग करते हैं। सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया, सबका शुक्रिया, बाबा का भी शुक्रिया। मेरी आवाज क्लियर है? हाँ दीदी। ओम शांति। ओके। सभी अपने भ्रुकुटी सिंहासन पर स्थित हो जाएं। मैं बिंदु आत्मा, डायमंड स्वरूप आत्मा, संतुष्ट मणि भ्रुकुटी सिंहासन पर चमक रही हूँ। सदा बाबा की छत्र छाया में हूँ। मुझ आत्मा से निकलता प्रकाश पूरे मन मस्तिष्क में फैल रहा है। देह के सभी अंगों को ये प्रकाश पहुंच रहा है। मैं आत्मा अपने फरिश्ता स्वरूप को धारण कर सूक्ष्म वतन में पहुंच जाती हूँ। संपूर्ण फरिश्ता ब्रह्मा बाप बाहें फैलाए मेरा स्वागत कर रहे हैं। मैं बाबा के गले लगती हूँ और बाबा के कदमों में बैठ बाबा मुझे अपनी दृष्टि से निहाल कर रहे हैं। बाबा का हाथ मेरे मस्तक पर है और बाबा मुझे श्रेष्ठ वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। मास्टर सर्वशक्तिमान भव, दृढ़ निश्चयी भव, देनहार देवता भव। अभी मैं फरिश्ता ड्रेस सूक्ष्म वतन में छोड़ मैं आत्मा, बिंदु स्वरूप आत्मा परम धाम पहुंच जाती हूँ और शिव बाबा से कंबाइंड हो बैठ जाती हूँ। शिव बाबा की सर्व शक्तियाँ मुझ में समा रही हैं। मैं सर्व गुणों से संपन्न हो गई हूँ और देनहार की भावना से भरपूर हो गई हूँ। अब मैं वापस फरिश्ता रूप धारण कर सूक्ष्म वतन में आ गई। ब्रह्मा बाप के सम्मुख मैं आत्मा सूक्ष्म वतन की सैर करती हूँ। सूक्ष्म वतन के सुंदर नजारे
सुंदर पहाड़, सुंदर बाग बगीचे मुझे तृप्त कर रहे हैं। मैं आत्मा ब्रह्मा बाप के साथ फरिश्ता स्वरूप में ग्लोब पर स्थित होती हूँ और सब आत्माओं को सुख शांति की अंजलि, प्रेम की अंजलि दे रही हूँ। सब आत्माएं संतुष्ट हो रही हैं और भरपूर हो, प्रसन्नचित हो, उनके दिलों से निकल रहा है मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा। अब मैं आत्मा लौकिक में आ जाती हूँ और अपने भ्रिकटी पर स्थित हो एक अवतरित आत्मा समान खुद को समझते हुए सभी कार्य, सभी संबंध, संपर्क निभाती हूँ। हर आत्मा लौकिकता में मुझसे संतुष्ट है। मैं हर आत्मा से संतुष्ट हूँ। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति सभी को। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी जी। ओम ओम शांति। शांति, ओम शांति। थैंक यू ओम बाबा। शांति बाबा, ओम शांति सर्व। ओम शांति। ओम शांति। आत्माएं चैतन्य भी ओम शांति। ओम शांति। गुड डे एवरीवन। सभी को छोटी दीपावली की शुभकामनाएं। शांति। ओम शांति। हैप्पी दिवाली।